जब परमात्मा ने रचना रची तब काल भगवान को दे दिया कि तुम सृष्टि को बनाओ। काल भगवान ने कहा, 2 दफा उन्होंने बड़ी तपस्या की मालिक की और मालिक से वर मांगे, और उस वर में क्या क्या मांगा। उन्होंने कहा कि ये मेरी सारी जितनी रचना है वो सदा कायम रहे। इस वास्ते उन्होंने कहा कि आप जब संत होके आएंगे तब दुनिया वालों को अपना पिछला जन्म याद नहीं होगा। एक बात, दुनिया वालों को पिछला जन्म याद नहीं होगा। बात एक। बात दूसरी, जो जहां है वहां अपने को खुश समझे, समाधान समझे। माना एक छोटी सी कहानी बोलते हैं कि नारद गया महाराज कृष्ण के पास और कृष्ण को कहा, महाराज आप भगवान, आप लोगों को इनको सुख के देश में ले जाओ ना। कहते हैं मैं ले जाने वाला तो हूं मगर कोई आता नहीं है। तो सीधा वो जब नीचे आया तो सूरी के पास आया। सूरी मिली उसको रास्ते में। सूरी को बोला कि भगवान तुमको वैकुंठ में ले जाएगा। बोले कैसे? बोले तू खड़ी रहो, मैं तीर लगाता हूं, तू मर जाएगी फिर वैकुंठ में जाएगी। बोले पर वहां विष्ठा मिलती है। बोले वहां अमृत है, विष्ठा नहीं मिलती है। तो सुअरी भी नहीं मरना चाहती है। ये वर इसका दूसरा वर था। एक पिछला जन्म याद नहीं हो गए। क्यों नहीं याद हो गए? आज एक आदमी को एक बीमारी है, उसको अगर पता होवे कि मैं पास्ट लाइफ में तो ऐसे आदमी ऐसे ऐसे वापस चले जाएंगे तो काल की दुनिया बसेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। ये दूसरा। तीसरा ये मांगा कि संत जबरदस्ती किसको नाम नहीं देंगे, संत जबरदस्ती किसको नाम नहीं देंगे। चौथा ये कि संत करामात नहीं करें, करामात नहीं करेंगे। माना कि एक बॉम्बे के शहर में फ्लोरा फाउंटेन पर एक सूरदास को आंखें मिल जावे, एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर देवे तो सारी दुनिया संतों के पीछे भागेगी, तो भी काल का राज खत्म हो जाएगा। इस वास्ते उन्होंने करामात नहीं करनी, जबरदस्ती नाम नहीं देना जब तक कोई मांगे नहीं। मगर हमारे मन में ख्याल आएगा क्या वो करामात कर ही नहीं सकते हैं क्या? बड़ा भारी करामात कोई भी कर सकते हैं, लेकिन करते हैं सत्संगियों के जीवन में, प्राइवेट, खानगी, कॉन्फिडेंशियल। एक सत्संगी जाने, एक उसका गुरु जाने। और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि सत्संगी किसी और को कहेगे मैं मेरा काम ये महाराज जी ने किया, मेरा ऐसा किया, उसको ठीक किया। कई करामातें मुझे मालूम है कि हर एक सत्संगी के जीवन में कई करामातें होती है, मगर अपने को मना है उस बात, वो बात करने की अपने को मना है, करामात बताने की अपने को मना है। मगर जब भी करेंगे भी तो भी ढकेंगे, ढकेंगे, ढकेंगे माना छुपा के करेंगे। मैं जानता हूं एक मिसेस कपूर थी, हमारे दीवान दरियाई लाल की भरजाई। जब महाराज जी 55 में यहाँ आए तो मैं उसको घर में गया था बताने को कि महाराज जी आने वाले हैं।
श्याम निवास में कहीं उनका घर था। तो बड़ी पुरानी थी, बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर बातें बड़े महाराज जी की उनकी बताई, और हिम्मत वाली भी थी। तो मुझे बताती है कि मेरा लड़का ये जो है, ये अभी हवाई जहाज चलाता है, पायलट है। जब छोटा था और सत्संग घर बनता था ब्यास में, तो मैं इसको बच्चे को भी ले जाती थी, ईंट की सेवा करती थी। ईंट माना अब बच्चा तो एक ही ईंट उठाएगा लेगा ना, यानी ऐसे बच्चे हैं जिनसे जो कुछ हो सकता है करते हैं सेवा। तो ईंटों की सेवा थी, सब करते थे। तो वो बच्चा कोई ईंटों में गिर भी गया तो उसकी बांह जो है ये टूट गई और लटकती थी ऐसे। तो वो आई मिसेस कपूर बच्चे को लेके, महाराज जी को कहती है, महाराज जी क्या आपकी कौन सेवा करेगा, हमको ऐसी सेवा नहीं करनी है, ये बच्चे का हाल देखो, उसकी बांह टूट गई है। महाराज जी ने तो पहले पहले उसके हाथ में हाथ पकड़ दिया, जहां वो लटकती थी ना वहां हाथ पकड़ दिया, और वो बड़ा गरम महाराज जी को बोलने लगी, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। महाराज जी ने कहा, पर बीबी तुम दसो तो सही इसको हुआ क्या है। कहती है, महाराज जी आप देखते नहीं है इसका हाथ लटकता है। कहते मुझे तो नहीं दिखता है, उसका हाथ ऐसा ऐसा कर ले, मुझे तो नहीं दिखता है उसका। ठीक है, उसने भी देखा कुछ भी नहीं है। तो महाराज जी को कहती है, हाँ संत बड़े दयालु होते हैं। खैर करती हैं अपने के लिए, माना जो सेवक है उनका, उनके लिए करेंगे, उनका पक्षपात भी करते हैं, उसकी पार्शियलिटी भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, छुपा के जनाना नहीं चाहते हैं, दुनिया को दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास नाम है, उनके पास मशहूरी है, उनको मालिक की बख्शिश है, सब कुछ मालिक उनकी सुनता है। उनको दुनिया को दिखाना है, अपने को मशहूर करना है, अपना नाम करना है। मैं महाराज जी के साथ एक दफा, मेरी तकदीर अच्छी है, खुशकिस्मती है, अमेरिका में 1970 में वहां मिले थे। तो मैंने देखा कि ना कोई पोस्टर है, ना कोई कागज छपाया है, ना कोई लीफलेट है, ना कोई कुछ है, ना कोई कुछ है। और एक दूसरा महात्मा भी उस वक्त में आने वाला था, उसके बड़े बड़े पोस्टर लग गए थे। तो मैंने वहां के सेक्रेटरी से पूछा, भाई आप लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन के लिए कम से कम प्रोपेगेंडा तो करो। कहता है, महाराज जी का सख्त हुक्म है, कोई कागज नहीं छपाना, कोई पोस्टर नहीं छपाना, कोई टीवी वालों को नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। तो ऐसे तो संत जन हैं, लोग पोस्टर लगाते हैं, वो बोलते कुछ नहीं करना। तो उनको क्या जरूरत है करामात दिखाने की। अगर कोई परमात्मा से मिलना चाहता है, संतों की सोबत में बैठेगा, संत उनको अपना प्रेम भी बख्शेंगे, विश्वास भी बख्शेंगे, मगर करामात करके नहीं बख्शेंगे। उनकी दया से विश्वास होता है और वो बख्शते हैं, जिसको विश्वास चाहिए उसको विश्वास बख्शते हैं, श्रद्धा बख्शते हैं। तो ये है कि वो संत जन क्यों करामात नहीं करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं मेरे को, ए भाई गुरु नानक साहब की जो साक्षियां हैं, उस साक्षियों में तो बहुत करामाते हैं।
मैं साखियों के लिए एक अर्ज करता हूं। जब गुरु नानक साहब जी चोला छोड़ गए, गुरु अंगद साहब जी आए। गुरु अंगद साहब जी ने भाई मर्दाने को कहा, भाई मर्दाना, हमारे सतगुरु के साथ आप बहुत सफर में जाते थे, उसकी साखियां आप लिखो ना। बोले महाराज मैं तो अनपढ़ हूं और मैं दस्तखत भी नहीं करना सकता हूं, सिग्नेचर भी नहीं कर सकता हूं, मैं साखियां कैसे कर लिख सकता हूं। तो गुरु अंगद साहब ने उसके साथ एक पंडित दिया, वो पंडित का नाम मैं भूल गया, एक पंडित दिया और भाई मर्दाने ने उसको साखियां जो जो याद थी वो साखियां उन्होंने लिखवाई। और वो 41 है, 41। और अब आप बाजार में जाएंगे, माई सेवियां के बाजार में अगर अमृतसर में जाएंगे, आपको एक दुकानदार बोलता है असल मर्दाने की जन्म साखियां 500, 41 से 500 हो गई। और उसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या करामतें हैं, इधर उधर से लेके एक छपाने वाला, फिर दूसरे ने 200 छपवाई, तीसरे ने 250 छपवाई, चौथे ने 500 छपवाई। एक साखी में आता है कि मच्छंदर नाथ ने अपना बोछण, माना ये जो गले में डालते हैं, अपना बोछण आकाश में फेंका। गुरु नानक साहब को बोला लाओ। गुरु नानक साहब ने अपनी खड़ावा भेजी, वो बोछण को गोल गोल पकड़ के ले आई। अभी बताइए कहाँ गुरु नानक साहब संत शिरोमणि परमात्मा रूप, और कहाँ ऐसी साखियां क्या शोभा देती है। ये तो संतों की इंसल्ट करनी है। और मच्छंदर और गोरख गुरु नानक साहब से 500 बरस पहले हुए, उन्होंने उसकी कहानी अभी ले आई। तो ये जो चीजें हैं जन्म साखी वाली, ये इस तरह से बनाई गई है। और मैं कई किताबें पढ़ता हूँ, कई इस्लाम के फकीरों की भी बातें थोड़ा मिर्ची विर्ची डाल के, मसाला वसाला डाल के, बनावट करके उन्होंने सब बना के 500 बना दिए। अब तो ये जो साखियां हैं, इसमें किसी किस्म की सच्चाई नहीं है। फिर योगियों के जो पावर्स हैं उनको भी वो रख नहीं सकते हैं। जितने बड़े बड़े महायोगी हुए हैं, पहले तो गुस्सा ऐसा है, लोग डरते हैं कि ये कभी श्राप न दे दे, उसके श्रापों से डरते हैं। अभी जो आदमी 10-10 हजार वर्ष, 20-20 हजार वर्ष तपस्या किया, वो ऐसे कि तपस्या वो अपनी भंग करने को तैयार हैं। तो बड़े महाराज जी एक पराशर और मछोगरी की बात बताते थे। पराशर 80 हजार बरस तप करके जब जंगल से बाहर निकला तो नदी पार करनी थी। तो किश्तीवान जो थे, जो फेरी चलाने वाले, भाई इधर से उधर, इधर से उधर, वो बैठे थे, खाना खा रहे थे। उनको कहा भाई मेरे को उस किनारे जाना है।
उन्होंने कहा महाराज हम खाना खाते हैं, आप बैठिए और खाना खा के आपको उस किनारे ले चलते हैं। बोले नहीं, मुझे तो अब भी जाना है। तो उनकी एक लड़की थी 18-19 बरस की, जो माँ बाप किश्ती चलाते हैं तो लड़की लड़के सब सीख जाते हैं। उसको बोला बिटिया तू जा और तू ऋषि महाराज को उधर छोड़ के आओ। ऋषि महाराज किश्ती में चले। आधे में अब इस ऋषि ने औरत देखी नहीं थी, क्योंकि ये 80,000 वर्ष के बनती। औरत देखी, माया का स्वरूप, माना माया का स्वरूप माना सब माया के स्वरूप है, लेकिन माया का पावर ऋषि के ऊपर कैसे चले। तो उसने अपना खोटा ख्याल, बुरा ख्याल जाहिर किया। तो वो औरत कहती है ऋषि महाराज मैं तो माछिन लड़की हूं, मेरे से तो इतनी बदबू आ रही है, आप मेहरबानी करो ये ख्याल मत करो। उन्होंने अपने करमंडल से एक हैंचली पानी की उठाई और उसको लगाया, वो योजन गंधारी बन गई। योजन माना 20 माइल को कहते हैं। 20 माइल में उसकी खुशबू आने लगी माखन की। ऋषि ने अपने मन को नहीं रोका, मगर अपना योगिक पावर उसको इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने कहा कि सूरज महाराज, सूरज ऊपर देखता है, वो साक्षी करेगा आपके और हमारे खराब काम की। यूं ऐंचली मारी तो बादल आ गए, अंधेरा हो गया। फिर बोली ये पानी देवता हमारी साक्षी बढ़ेगा, विटनेस है। उसको ऐंचली मारी तो रेती हो गई। उस सत्यवती से, माचन से वेद व्यास का जन्म हुआ। लेकिन बात क्या कहती है? बात कहती है कि योगी अपने मन को संभाल नहीं सका, अपनी योगिक शक्तियों को गंवा रहा था। तो इस वास्ते ये भी जो चीज है, ये चीज के पीछे अपने को जाना नहीं है। अब टाइम बहुत हो गया है और मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूं कि पलटू साहब क्या कहते हैं। कहते हैं संतन चाहे मुक्ति को, नहीं पदार्थ चार, नहीं पदार्थ चार, मुक्ति संतन की चेड़ी। कहते हैं मुक्ति संतन की नौकरानी। रिद्धि सिद्धि पर थूके, he expects on the miraculous powers। रिद्धि सिद्धि को पर थूके, स्वर्ग की आसन हेरी। कहते हैं उन्होंने कभी ख्याल भी नहीं किया कि स्वर्ग में जाना है। पलटू साहब कहते हैं। फिर तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी महाराज फरमाते हैं, बिन नावे पहनन खान सब बाद है। कहते हैं नाम के बगैर पहनना और खाना पीना सब फिजूल है, बेकार है। रिद्ध दीर्घ सिद्धि दीर्घ करा मात। मैं ये गुरु ग्रंथ साहब से लेता हूं। दीर्घ सिद्धि माना दीर्घ है, लानत है। इट इज वर्दी ऑफ डिसलाइक। दीर्घ सिद्धि दीर्घ करा मात, नानक गुरुमुख हर नाम वत है, इया सिद्ध इया कड़ा मात। कहते हैं गुरुमुख से नाम लेना, उसकी कमाई करना, उस नाम को अंदर प्रकट करना, ये भी है और ये सच्ची करामत। तो मैंने ये थोड़ा सा ही ले लिया क्योंकि घंटा पूरा होने में है।
अब आखिर में मैं एक ये अर्ज करता हूं, गुरु नानक साहब पहली पातशाही की बात है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने जितने भी दौड़े किए, सफर किए, आखिर में लंका गए और लंका होके आए करतारपुर में, और वो किसान हो गए, माना खेती बाड़ी करने लगे। और वो साधुओं वाला कपड़ा वपड़ा या फकीरी कपड़ा उन्होंने छोड़ दिया था, गृहस्थी का कपड़ा उन्होंने पहना और खेती बाड़ी करते थे। वहीं नजदीक में कोई अचल बटाला है, वो एक जगह है जहां बरस में माना 12 महीने में एक बारी मेला लगता है, जहां सिद्ध लोग आते हैं। सिद्ध माना जो रिद्धियों सिद्धियों वाले जोगी, वो आते हैं और बहुत दुनिया भी जाती है उनसे बेटा मांगने को, धन मांगने को, पैसा वैसा भी उनको देते हैं वगैरह वगैरह। एक मेला होता है। गुरु नानक साहब की मौज हुई कि उस मेले में भी नाम का प्रचार करना, ऐसी उनकी मौज है। तो कुछ अपनी संगत को लेके उस मेले में चले गए। अचल बटाला पंजाब के रहने वाले जानते होंगे। तो वहां एक बड़ा जो साधु था, मंगरनाथ उसका नाम था। मंगरनाथ उसको कहता है, ऐ नानक, तो दूध में खटास मिलाने को क्यों आया है? तो महाराज जी उसको कहते हैं, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम लोग सन्यासी बने, जोगी बने, गृहस्थ छोड़ा, और जोगी बन के भी इस दुनिया में आपने कभी भक्ति नहीं की, रिद्धियों सिद्धियों हासिल करने और रिद्धियों सिद्धियों दुनिया को दिखाने में आपने जन्म गंवा दिया। क्यों? फिर भी गृहस्थियों के सामने हाथ लगाते हो, हाथ फैलाते हो। उस बात पर उन्होंने महाराज जी को कहा, अभी तुम्हारे पास क्या करामात है? तुम जो इतनी नाम की महिमा गाते हो, तुम्हारे पास क्या करामात है, बताओ। वहां गुरु नानक साहब जी महाराज ने वाणी फरमाई है पहली पातशाही की, जो कि आम नहीं है, माना ग्रंथ साहब की है। उनको बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि तुम्हारा नाम जो तुम कमाया है, तुम तो कुछ बताओ हमको, तुम्हारे अंदर क्या करामात है। तो महाराज जी कहते हैं, पहरा अगन होवे घर बाधा। कहते हैं, मैं अगर मेरा शरीर अग्नि का होवे, बर्फ का मेरा मकान होवे, स्नो का, मेरा शरीर अग्नि का बना हुआ होवे और बर्फ की मेरी कुटिया होवे, भोजन सार कराई, खाना मैं ये खाना नहीं खाऊं, स्टील और फौलाद और लोहा खाऊं। देखिए कहां तक तखय्युल है और इमेजिनेशन है। भोजन सार कराई, सगले दुख पानी कर पीवा। कहते हैं संसार में जितने भी दुख सुख हैं, मैं इनको पानी की तरह से पी जाऊं, गर 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 कर। धरती हाथ चलाई, कहते हैं जैसे बैल को चलाते हैं ना, गाय भैंस को, जैसे चलो 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 चलो, धरती हाथ चलाई। कहते हैं धरती को अपने इशारे से मैं हाँक के चलावा। धड़ ताराजी अंबर तोले, पीछे चंक टड़ाई। कहते हैं सारी सृष्टि को मैं ताराजी में तोलूं, एक तरफ सारी सृष्टि रखूं,
ताराजी में दूसरे तरफ 4 माशा रखूं, फकत 4 माशा, आप समझो 4 पैसा, छोटे पैसे जो है ना, एक तरफ सारी सृष्टि, एक तरफ फकत 4 माशा। ये बड़ा मामा नहीं, कहते हैं अपने को इतना बड़ा कर सकूं कि माप न सकूं इस सृष्टि में, इतना बड़ा अपने को करूं कि उसमें माप न सकूं। सबसे नख चलाई, कहते हैं सबका नाक पकड़ के दुनिया को चलाऊं, नाक पकड़ के, नाक नक यानी नाक पकड़ के चलाऊं। पेटा तान होवे मन अंदर, इतना मेरे को अगर पावर भी होवे के करे ध आप कराई, जो चाहा सो करा और दूसरों से करवावा, जो मैं चाहा वो करा और दूसरों से करवावा। आखिर में कहते हैं जेवड साहेब तेवड दाते, कहते हैं इतनी मेरी पावर होवे, लेकिन उस साहेब की जो दात है, जितना वो वड्डा है इतनी वो उसकी दात है। दे दे करे रजाई, कहते हैं वो जिसको बख्शिश करे नाम की, वो जिसके ऊपर दया करे, वो जिसके ऊपर खुश होवे, वो नाम देवे। नानक नदर करे जिसको पर साच नाम वटियाई, कहते हैं उसकी रहमत की नजर से ये कमाई करे और इसके अंदर नाम का प्रकाश होवे। कहते हैं ये सब जादू और सब करामात और जितने मिरेकल है, सब सुपरनेचुरल पावर है, इसके आगे शर्मिंदे होते हैं जिसके अंदर में नाम ने प्रकाश किया। अब टाइम बहुत हो गया है, मैंने पहले ही कहा था कि ये विषय बड़ी है, लेकिन आखिर में फकत एक बात कहता हूं, आपका टाइम लेता हूं 5 मिनट। मेरे पास कई लोग आते हैं बॉम्बे के सत्संगी, जो कहते हैं कि मेरी भरजाई को जिन लग गया है, भूत लग गया है, देवी लग गई है, वो हो गया, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी सास को, मेरी औरत को, ऐसी ऐसी बातें वो ले आते हैं। मैं फकत उनको ये कहता हूं, जिस आदमी को सच्चे संत ने नाम दिया है उसको कोई ताकत लग नहीं सकती, आ भी नहीं सकती, दूर रहती है वो ताकत, वो खुद डरती है, क्योंकि वो नाम का अंदर जो नाम की ताकत है, हम अपनी ताकत नहीं देखते हैं, लेकिन उन शक्तियों को दिखाई देता है कि इसके अंदर किसी महापुरुष ने ताकत रखी हुई। उसको ना बुरी नजर लगेगी, ना जादू लगेगा, ना कामन लगेगा, कुछ उसको नहीं हो सकता है, ना मैजिक लगेगा या कई टोने फीने बहुत किस्म की बातें, कुछ उसको असर नहीं करेगी। एक पंजाब में ये बात हुई, एक मियां बीबी ने और बच्चे, उन्होंने एक मकान लिया, खरीदा। तो जब भाई नौकरी पे जाता था और बच्चे बाहर होते थे, तो 2 चुड़ैल माना भूतनी, हम भूत और भूतनी बोलते हैं ना, और पंजाब में चुड़ैल बोलते हैं। तो वो 2 चुड़ैल औरत यानी भूतनियां, वो उस माता को कहती थी निकल जाओ, ये हमारा मकान है, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम सबको नाश कर देंगे।
पहले दिन बेचारी ने ये देखा तो पति देव आया, उसको कहा कि ये 2 चुड़ैल अपने घर में है और ऐसे मुझे बोलती है। तो वो तो नामधारी था, उसने तो नाम जपना शुरू किया, बैठ गया आंखें बंद करके नाम जपना शुरू किया। जब उठा तो औरत से पूछा, अभी भी वो चुड़ैल यहाँ है? कहती है, दरवाजे से बाहर हैं मगर जाते नहीं। तो उस बहन को बड़ा असर हुआ कि मेरा पति भजन में बैठा और चुड़ैल घर से बाहर निकल गई और अंदर कोई नहीं आती है, बाहर ही खड़ी रहती है। उन्होंने और बच्चों ने भी जाके नाम ले लिया बड़े महाराज जी से। उसके बाद में चुड़ैलें भाग गई। अब मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, फकत ये भरवसा सिख के हृदय में होना चाहिए कि मेरे को पूरे सतगुरु ने नाम की बख्शिश की है, मेरे सामने कोई शक्ति ताकत नहीं आती है। जब मैंने आपका 4-5 मिनट लिया है, एक और बात भी बता देता हूं। डॉक्टर पेरी शिमित हिंदुस्तान का बड़ा होम्योपैथ दुनिया का है, यानी स्विट्जरलैंड में रहता है और अमेरिका वाले भी उसको बुलाते हैं। वो एक दवा एक बीमार के घर में उन्होंने बुलाया उसको, वो बीमार ठीक ही नहीं होता था, उस बीमार की आंखें बाहर निकल आई थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तब उसको बुलाया। उसने देखा कि ये बड़ा कांप रहा है, आंखें इसकी निकल आ रही है और बड़ा दुखी है ये आदमी और चिल्ला रहा है, क्या करूं, ये मर तो जाएगा मगर मरता भी नहीं है। इसी प्रॉब्लम ये था कि वो तरस रहा था, मर नहीं रहा। उन्होंने सोचा शायद ये होम्योपैथ इसको ठीक करेगा। उसने क्या किया, उसको ख्याल आया कि उसके 2 हाथों को मिला के अपने 2 हाथों में ले लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगी, टांगें कांपती थी, शरीर कांपता था, वो सब शांत हो गया और उन्होंने प्राण त्याग लिया, खत्म हो गया। उसने चिट्ठी लिखी महाराज जी को, महाराज जी ऐसे बात हुई, मैंने अपने डॉक्टरी के हिसाब से तो देखा कि ये मरेगा, लेकिन मर नहीं रहा था। अभी मैंने उसका हाथ में ऐसा किया, मैंने ठीक किया है या गलत किया? महाराज जी ने उसको कहा, देखो जब तू आया, तुमने देखा, तब जम के दूत इसके प्राण पकड़ के ले रहे थे और उसको कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था उसका अपने ही बुरे कर्मों का। जब तुमने जाके उसको हाथ दे दिया, माना हाथों में हाथ दिया, तो जम के दूत उसको छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? नामधारी आ गया है, नाम की शक्ति रखने वाला आ गया है। हाथ हाथ में खाली दिया, महाराज जी ने किया, चंगा किया, चंगा किया, तुमने ठीक किया, तुमने खराब काम नहीं किया। खैर, मेरे महाराज जी भी बोलते रहते हैं कि अगर कोई आदमी बीमार हो, उसके घर में हम जाते हैं, अच्छे से अच्छी बात होगी कि दीवार पर बैठ के और सिमरन भजन करें, अपने को भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा। तो सत्संगियों को मैं बेनती करता हूं, कभी घबराना नहीं इस पावरों से। शमशान भूमि में चले जाओ, भूत वाली जगह में चले जाओ, भूतनिया चुड़ैल जिसमें रहती है चले जाओ, कोई शक्ति इसको नाम वाले को कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये नाम उसने दिया है जिसको सत्पुरुष ने अख्तियारी दी है, जिसको सत्पुरुष ने कमीशन दिया।